निर्माणात्मक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन का हमने जो क्लास देखी उस संबंधित एक क्वेश्चन है, देख लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नीचे दो का ऊपर से देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है, यानी कि रीजन। अभिकथन ए पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जो कि, यहाँ पर जबकि नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करता है। यहाँ पर सही सेंटेंस ये होगा। सेंटेंस में कुछ मतलब सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने हिसाब से समझते हुए पढ़ना है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। कथन क्या बोले, निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जो कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करता है। और इसका कारण यानी कि रीजन आर क्या दिया हुआ है, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन या शिक्षण, पब्लिक का मतलब यह, तथा अनुदेशन या शिक्षण की अवधि में घटित होता है। अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, हालांकि आंसर आपके सामने है, तो आपको आंसर को नज़रअंदाज करना है। और आंसर मैंने आपको समझने के लिए दे दिया है ताकि आप विश्वास पढ़ सकें। आपको यहाँ पर विकल्प देखना, पहला विकल्प क्या है, आपको मैं अंदर इसका आंसर देना बिना उत्तर दिए हुए देखे हुए, तभी आपको समझ में आएगा कि तरीका क्या होता है प्रश्नों का आंसर करने का। विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या करता है, यानी कि आर जो है एक ही सही व्याख्या है। विकल्प भी दिया हुआ है, आर और दोनों सही तो हैं लेकिन आर एक की व्याख्या यानी कि सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अब कौन सा विकल्प सही है ये आपको आंसर करना है, क्योंकि निर्माणात्मक मूल्यांकन मैंने इसी क्लास में पढ़ाया है। अब बताइए, कमेंट में लिखिए बिना आंसर देखे इसका कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ, समझिए। सबसे पहले जो प्रश्न का पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसको आंसर सही विकल्प जो है सही उत्तर ढूंढने का तरीका क्या होता है ये समझना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में अभिकथन ए क्या दिया हुआ। जब ऐसे कथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं तो इनका हल करने का तरीका अलग होता है और इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है और इसमें दो पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है कि कथन पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जिसमें ये फिर कहेंगे जो कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करता है। ठीक है, ये सही कि मैंने बताया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन में जो छात्रों की समस्याएं होती हैं उनको पता लगाया जाता है और उनमें सुधार या फिर जो गलतियां उन्हें सुधार किया जाएगा, जो समस्या रहेगा दूर किया जाएगा। तो जो समस्या दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जो सुधार की गुंजाइश हो, सुधार की संभावना तलाशी जाएगी, क्योंकि बिना संभावना तलाश से थोड़ी समाधान निकल आएगा। कोई भी समस्या हो उसमें सुधार की गुंजाइश होगी और संभावना तलाशी जाएगी, तभी तो उसका समाधान हो पाएगा। तो इसका मतलब पहला सही है। कारण देखते हैं, कारण इसका सही है गलत है। इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है। हाँ, अनौपचारिक होता है क्योंकि इसमें कोई निश्चित विधि नहीं होती कि अध्यापक कौन सी विधि का इस्तेमाल करके छात्रों की समस्या दूर करेगा। मैंने आपको विश्वास बताया कि यहाँ पर अध्यापक जो है कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकता है या फिर कोई नई विधि, नया तरीका ईजाद कर सकता है छात्रों की समस्या दूर करने के लिए। तो ये क्या अनौपचारिक हो गया। और तथा अनुदेशन या फिर शिक्षण की अवधि में घटित होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वापस जाकर कि यह जो है अवधि के दौरान यानी कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसकी अवधि में होता है, ना कि उसके पहले या फिर उसके बाद, उसकी अवधि के दौरान होता है यानी बीच में होता है। तो यही लिखा हुआ है कि अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन और कारण इसके दोनों सही हैं। ये दोनों सही तो हो गए। अब इसका ये तो एक पहलू हो गया। और दूसरा पहलू क्या हो, दूसरा पहलू जो कारण आ रहे कथन एक ही व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये देखा जाता है इसका दूसरा पहलू। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें सबसे आसान तरीका है जो हमारा कथन ए लिखा हुआ है उसी से के बारे में जो कथन आर है उसी के बारे में जानकारी दे रहा है। यानी कि कथन के कथन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया गया है और कथन आर जो है ये भी निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में ही आगे की जानकारी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, व्याख्या करता है। व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये जांचने का सबसे आसान तरीका होता है जो कथन दिया हुआ उसी के बारे में आगे जानकारी दी हुई है कारण आर में, तो इसका बोलेंगे कि व्याख्या करता है। अगर उससे अलग जानकारी दी हुई है, उससे संबंधित जानकारी नहीं दी हुई, तो इसको बोलेंगे कि व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और इसी से संबंधित आर में जानकारी दी हुई यानी कारण में जानकारी दी हुई, तो इसका मतलब व्याख्या करता है। तो सही क्या हो जाएगा, सही इसका ये हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर उत्तर में दी हुई है, आप इसके बाद यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा।